हो ही नहीं सकती। मतभेद हो सकते हैं क्योंकि कर्म का काम है, मगर वो सब समर्पित हो जाता है समूह डिसीजन में। जब एक डिसीजन होता है तो सब साथ में जुड़ जाते हैं। मैंने अक्सर देखा हमारी संस्था में लोग जब मतभेद होता है, दुखी होते हैं, तो ऐसा संकल्प कर देते हैं कि जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगा, जिंदगी भर उसको मिलूंगा नहीं, या तो वो जहां है वहां मैं नहीं। ऐसे संकल्प साधक नहीं करते, ऐसे संकल्प भगवान बाबा के भक्त नहीं करते। उल्टे भगवान बाबा के भक्त तो ऐसा संकल्प करते हैं, 10 जूते मार दे फिर भी मैं तेरे भगवान देखकर तेरे साथ गले मिलने की जिम्मेदारी मेरी है। और खास करके ये ऑफिस बरोस को बहुत लागू पड़ता है भाइयों बहन। आपके साथ जब आप कर्मों में जुड़े हैं तो आपके कर्मों के दरमियान कोई आपसे भिड़ जाएगा, कोई आपसे नाराज हो जाएगा, कोई आपसे सहमत होगा, कोई आपसे सहमत नहीं होगा, कोई आपको चैलेंज भी कर देगा। ये सभी में कोई वाजिब बहाना नहीं है जो आपको हक देता है कि एज ए ऑफिस बॉय ऑफ द साई ऑर्गेनाइजेशन यू कैन बी प्रेजुडिशियल टू हिम। यू कैन नॉट। आपको सिर्फ प्यार करना है और कुछ नहीं करना, और यही भगवान की अपेक्षा है। जो दूसरा जो बोलता है, जो करता है, उससे आपका कोई संबंध नहीं। आपका यदि संबंध है तो सिर्फ आपके अंदर के भगवान का है, आपकी आत्मा की आवाज से है। और आपकी आत्मा की आवाज यही कह सकती है, कोई भी हो, मुझे 10 गालियां दे जाए फिर भी वो मेरे लिए भगवान का स्वरूप है और मैं उसे, हाँ दूर रहना पड़े तो नेगेटिविटी के लिए दूर रहें, मगर दूर भी घृणा से ना रहें। इससे तो बात ही नहीं करनी, जितना दूर रहूंगा उतना अच्छा है। ये भाषा आध्यात्म की भाषा नहीं है भाइयों बहन। ये भगवान बाबा हमें बार बार समझाते हैं। ये कुछ चीजें ऐसी है जो आप मान लीजिए, ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पूरी संस्था के ढांचा का कोई मायना नहीं है यदि आप और मैं इन बातों पर गौर करके इसका आचरण हम ना करें। ये तो निजी बात है। दिस इज द प्री क्वालिफिकेशन टू बी सिटिंग हियर। दिस इज द प्री क्वालिफिकेशन टू बी कॉल्ड ऑफिस बेरर। दिस इज द प्री क्वालिफिकेशन टू अर्न द ग्रेस ऑफ भगवान। दीज आर ऑल प्री क्वालिफिकेशन। और अगर प्री क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं हो हमारी संस्था में। और कभी ये नहीं मानना कि यदि आप संस्था छोड़ के जाएंगे तो भगवान का काम बंद हो जाएगा। श्री सत्य साई सेवा संगठन अमर है, वो हर जगह कोई ना कोई आके इसको चलाएगा। आप पर यह संस्था निर्भर नहीं है। ये समझ लीजिए इस बात को भाइयों बहनों। अगर मैं कल नहीं हूं तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरी तरह हजारों और आके संस्था को आगे चला के जाएंगे। यू आर नॉट इंडिस्पेंसिबल टू द साई ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए जब भी कोई धमकी देता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, भगवान तेरा भला करे, जाओ। और ये भी सोच लो कि यदि आपने एक पोस्ट पर बहुत अच्छा काम किया है और आपको लगता है कि आपके बगैर ये काम नहीं होगा, मैं कहता हूं जैसे ही इंसान ऐसा बात करता है वो काम भी बंद कर दो, इंसान को भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 साल से काम हो रहा है, 40 साल से काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कोई फर्क नहीं। अगर इंसान को इंसानियत ही नहीं पता तो उसके काम की क्या कीमत है। अगर वो जो इंसान जो करता है उसमें त्याग, प्यार, समर्पण ये नहीं है तो उस काम का कोई अर्थ नहीं, काम की कोई महीना नहीं। भगवान हमेशा कहते थे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आई एम नॉट, एंड मैंने इस बार बार सुना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तुम्हारे रिपोर्ट से मुझे कोई संबंध नहीं। 60 साल से हमने भगवान को झूठे रिपोर्ट दिए। 60 years वी हैव गिवन रॉन्ग रिपोर्ट्स टू भगवान, फॉल्स रिपोर्ट्स, कट पेस्ट कॉपी, जीठा इसका उसका, एक आदमी का काम पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम बता के भगवान को रिपोर्ट दे देना। ये बहुत हमने भगवान से चालाकी हमने बहुत करी है। उनकी कृपा है कि तीसरी आंख नहीं खुली। इनकी कृपा है कि फिर भी आज हमसे प्यार करते हैं। मगर कहीं तो बंद करना चाहिए ना इस बात को। ये ढोंग कहीं तो बंद होना चाहिए। अगर 100वें साल में नहीं होगा तो कब होगा भाइयों भाई, कब होगा ये बात? ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, बड़ी आवश्यक है इस बात को। तो हमें जो काम करते हैं उस पर अटैचमेंट मत करें। जो आप काम करते हो उस काम से आप पर क्या असर हुआ है ये जानने की कोशिश करें। क्या मैं अच्छा हुआ? क्या मैं और गुस्सा मेरा कम हुआ? क्या मैंने घृणा करनी बंद कर दी? क्या जिस दोस्त से मैं झगड़ा करके बैठा था उसको मुझ में हिम्मत है? मुश्किल काम है, मैं आपको बताता हूं। मेरे स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बहुत है। मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूं जब वो पोस्ट ली तो जो पुराने पोस्ट वाले थे उससे झगड़ा करके नाराज होकर 2 पार्टियां बन जाती थी। तो मैं हमेशा उनको काउंसिल करता था कि देख भाई, एक हिम्मत कर, उसने तेरे को बहुत गालियां दी है, मगर तू एक दिन फूल लेके उसके घर पे चढ़ जा और उसके चरणों में बैठ के बोल, तेरी गलती नहीं है फिर भी मुस्कुरा दे, तेरी गलती नहीं है फिर भी उसके परिवार में जाके या तो मिठाई दे दे या तो खाना खा के आ जा। जब मैं ये बोलता हूं और बाबा की डिस्कोर्स की मैं कोटेशन भी देता हूं, ये सुनता है, मानता है मुझे करना है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके करे। जब इसका मैं विश्लेषण करता हूं तो मुझे क्या एहसास होता है? जानते हैं कि भगवान की ये अपेक्षा है, फिर भी अहंकार इतना मजबूत है कि वो टोकता है, मन टोकता है, नहीं जा नहीं जा। आत्मा कहती है जा जा, यहीं अटक के रह जाते हैं। जिंदगी बीत जाती है, मर जाते हैं, मौत आ जाती है, चले जाते हैं, साथ में ये घृणा लेके अगले जन्म में भी जाते हैं। मगर जो मौका दिया भगवान ने, छोड़ अहंकार, जा, मिलने गले, छू जा उसके पैर पे,
ये जो हौसला है ये कमजोरी नहीं है भाइयों बहनों। अक्सर लोग इसको कहते हैं ये तो कमजोरी है, व्हाई शुड आई लेट डाउन। ये कमजोरी नहीं है, ये भगवान के गोद में बैठकर प्यार करने की ताकत है, ये कमजोरी नहीं है भाइयों बहनों। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। कभी जिंदगी में घृणा ना, कोई भी एक ऐसा पल नहीं होना चाहिए जब पूरी कायनात को मैं प्यार ना कर सकूं, ये भगवान की अपेक्षा। अब इस माहौल में भाइयों बहनों हमें काम करना है, इस दृष्टिकोण से काम करना है। और इस काम करने में सबसे बड़ी मेरी एक आशा है कि मैं सीखा हूं आपसे गुरु, कि काम में लोगों को जोड़ें। मैं करूं ऐसा ना करें। ट्रस्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या तो कुछ नए नए लोगों जो काबिल है। मेरा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? ये दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि मेरी टीम में कौन जुड़ता है। मेरा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि आज मैं ऐसे कैसे लोगों को लाऊं जिसकी क्षमता है, जिनकी ताकत है, जो भगवान के नाम को आगे बढ़ा सकता है। और मुझसे ज्यादा कोई अच्छा मिल गया तो उसको आगे करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है, ये लोगों को आगे करके आगे बढ़ाना। सत्य सेवा संगठन के ऑफिस बेरर्स की ये अपेक्षा है कि आप नए नए लोगों को ढूंढें, नए नए लोगों को मौका दें और नए नए मौकों को आगे करें। अब देखें, अगर ट्री प्लांटेशन है, ट्री प्लांटेशन की मैं रिपोर्ट देख रहा था, 2000, 5000, 15000, 25000, अच्छी बात है, बुरी नहीं। बट सोचो कि यदि पूरी जो समिति है या स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है ये सोचे कि ट्री प्लांटेशन तो कितनी अच्छी बात है, पूरे समाज को करना चाहिए। मैं यदि घर घर जाके, कॉलेज कॉलेज जाकर, स्कूल स्कूल जाके सभी को मैं जोड़ूं कि आइए चलते हैं, सब साथ मिलकर करते हैं, तो कितनी ट्रीज प्लांट हो सकती है, विचार करें। यदि आप अपने छोटे से दायरे में, समिति में, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जोड़ के करने की कोशिश करेंगे तो नंबर यही होगा। हजारों में करने से मदद नहीं, लाखों का भी सवाल नहीं है। सवाल तब है कितने झाड़ लगाए, ये महत्व नहीं है, कितने लोगों को लेकर